इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो यहाँ पर हम एन टाइप ले लेते हैं पहले और फिर उसके बाद पी टाइप को डिस्कस करेंगे। तो एन टाइप में क्या होता है, हम पेंटावैलेंट है ना, फिफ्थ ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं उनको डोप कराते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और इससे हम बन गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे यहाँ एंटीमनी है ना, तो इसको जब हमने इसमें डोप कराया तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो 4 के साथ तो बॉन्ड बन गया, अब इसका अपना ऑक्टेल पूरा हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ वाला, इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, है ना। तो ये लूजली अटैच होता है, तो ज़रा सी एनर्जी मिलती है इसको, ये छोड़ के और फिर जो लैटिस में है ये आराम से मूव करता रहता है ना। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लीव करेगा, जब डोनेट करेगा, तो इस पर एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर ही रहा है इधर। ठीक है, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह। तो इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ है एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटेगा, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें से 4 के साथ बॉन्ड बन गया, इसका ऑक्टेल पूरा हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। तो डोनेट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये मूव कर रहा है, ये किस में है, कंडक्शन बैंड में। और जो हमारा ये जो एंटीमनी वाला जो एटम है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इमोबाइल है, क्योंकि ये बॉन्ड में है ना, तो ये तो मूव करेगा नहीं, पर चार्ज तो है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो नेगेटिव वाला चार्ज है, ये वाला जो सर्किल नहीं है, ये मूव कर रहा है ना, ये मोबाइल चार्ज कैरियर है। ठीक है, अच्छा, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एन टाइप या पी टाइप को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो सिलिकॉन वाले बॉन्ड में है ना, तो इन पे कोई चार्ज नहीं है, ना इन पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना। तो ये फिर हमारे लिए एक तरह से ये बैकग्राउंड में है ना। तो फ्रंट पे जो रहेंगे, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम उनको ही करेंगे जो चार्ज कैरियर है ना। तो चाहे वो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हों, चाहे वो इमोबाइल चार्ज कैरियर हों, है ना। तो इस तरह का। तो यहाँ पर हमने इसको एक एटम वाले को तो इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब सपोज करो कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ हो, है ना, तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो 2 चार्ज कैरियर आ गए। तो इस तरह के उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक होल ले सकते हैं हम, इस तरह का है। ठीक है, तो ऐसे ही एक एटम तो नहीं है लेटेस्ट में जो हमने डोप कराया, कई एटम डोप कराए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जितने भी एटम डोप कराए हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर और एक जो इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करेगा उसके साथ वो रहेगा अटैच, है ना। तो इस तरह का है। तो यहाँ पर जो ये बनी हुई है एन टाइप वाले स्ट्रक्चर, तो उसमें जितने भी ये वाले हैं, ये सब है ना, जो भी पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी ऐड कराई है, तो वो सब एटम हैं जिन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ठीक है, तो ये सब वो हैं, और उनके साथ एसोसिएटेड ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, जो उन्होंने डोनेट किए हैं। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आए हैं जो बैकग्राउंड में जो सिलिकॉन के एटम हैं, उनसे कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो वो एक होल देंगे और उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह का है। ठीक है, तो जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, सपोज करो यहाँ पर 2 हमने एटम ऐड किए और एक जो है बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस तरह का है। तो अगर इनका टोटल देखोगे चार्ज, तो वो 0 आएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, होल भी पॉजिटिव है, और 3 नेगेटिव हैं, 1 2 3, तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है ना। तो ये जो है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एन टाइप को, है। अब आते हैं पी टाइप पे। तो पी टाइप पे देखते हैं। हाँ, पी टाइप में हमने क्या ऐड किया है, हमने जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, यानी थर्ड ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनको ऐड किया। तो जब उनको ऐड किया तो उनके आउटर ऑर्बिट में थे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है ना, एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ नियर बाई जो भी हैं, तो यहाँ से एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इस पे ओवरऑल चार्ज जो आया एक नेगेटिव चार्ज आया,
और इसकी वजह से एक होल क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर एक होल आ गया। ठीक है, तो जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। तो जो बोरॉन वाला एटम है उस पर आया है एक नेगेटिव चार्ज, है ना, और क्योंकि ये इमोबाइल है तो इसको सर्कल में कर दिया है, और इसके साथ एक होल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इसके साथ एक होल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कोई रूम टेम्परेचर पे कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल और आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे हैं बोरॉन के जो एटम इसमें हमने डोप कराए हैं, तो उनको भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम सबका चार्ज देखें, ओवरऑल चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के देखें, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है ना। तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ठीक, तो इस तरह का। तो जितने भी एक्सेप्टर आयन बने हैं, है ना, ये मोबाइल हैं, ये मूव नहीं करते हैं जो सर्कल में दिए हैं, तो ये हैं, ये सब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाले एटम हैं, है ना, जिन पे एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उनकी वजह से क्या बन गया, होल बन गए। ठीक है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, ये आए हैं क्योंकि कोई रूम टेम्परेचर पे कोई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, है ना, तो उसकी वजह से जो 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो ऐसे ही आप इसमें कुछ 1 2 3 या कुछ भी इस तरह के बॉन्ड, है ना, ब्रेक करा सकते हो रूम टेम्परेचर पे, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो यहाँ पर चार्ज कैरियर हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे मोबाइल हो, उन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। और बाकी जो जिन पर कोई चार्ज कैरियर नहीं है जिन एटम पे, है ना, तो जैसे कि सिलिकॉन वाले हैं, ये इनका कोई बॉन्ड ब्रेक वगैरह नहीं हुआ, तो इनको हम शो नहीं करते, ये पीछे बैक में रहते हैं। अच्छा, अब पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो कौन से हो गए, वो हो गए होल, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये चार्ज कैरियर हैं जो मूव करते हैं, होल हैं, मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन है एक, है ना, और किस वजह से आया, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हुए, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन आया। तो ये हो गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और जो होल हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन, है ना, और जो होल हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो है पी टाइप वाला, ये तो पी टाइप हो गया। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो रहेंगे हमारे, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और जो होल हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, और ये कब आते हैं, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है ना, रूम टेम्परेचर पे कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उस वजह से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पेयर में जनरेट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, और जब रिकॉम्बिनेशन होते हैं तो पेयर में ये डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, NTC, है ना, जो थर्मिस्टर के बारे में बोल रहे थे, तो ये वही है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, ये पूरी टर्म ये है बेसिकली। तो जो सेमीकंडक्टर हैं ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेसिस्टेंस का। तो इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगा इनका, और जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, है ना। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी वाला मैंने इधर डिस्कस कर दिया। तो रेसिस्टेंस अगर आपका डिक्रीज़ होगा तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट रखा है इसमें, टेम्परेचर और लाइट भी हो सकता है कि लाइट के इफेक्ट से क्या होगा। तो लाइट इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, तो ये हो गया LDR, लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर की तरह। ठीक है, तो आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करोगे, रेसिस्टेंस डिक्रीज़ होगा, और कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, है ना, सॉरी, जो हाँ ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ओके, हाँ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक टेम्परेचर है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड है जर्मेनियम के लिए, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड है सिलिकॉन के लिए। तो इस पे क्या होता है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी पीछे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप डिस्कस किए हैं। तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स, है ना, इस तरह का है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पे जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, है ना, तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
तो इस तरह का है। यहाँ पर क्या है, एन टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ होल्स है, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो इन दोनों में इस तरह का एक तरह से अनबैलेंस है दोनों में। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो अब यही सी प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सपोज करो इनिशियली मैं एन टाइप ले लेता हूँ। एन टाइप में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, और जो होल्स हैं वो 1 है ना। और ये होल्स किस वजह से आया है, क्योंकि कोई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक होल इधर आ गया। ठीक है, तो अब जो रेशो है ये 5:1 की है। ठीक, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया। सपोज करो 100 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो 100 जो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उनकी वजह से 100 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 100 होल्स आएंगे। तो यहाँ पर अब हो गया 105 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और 100 जो हैं 101 ये होल्स हो गए। ठीक है, तो अब इनकी रेशो देख लो, ये 105 रेशो 101, तो रेशो और कम हो गई। तो ऐसे ही और टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। अब सपोज करो 1000 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो 1000 बॉन्ड ब्रेक हुए तो बनेगा 1005, और जो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन, और रेशो 1001, ये रेशो हो गई होल्स की। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेशो है ये अप्रोक्सीमेट है ना, इक्वल हो गए हैं एक दूसरे के। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स हैं है ना, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, है ना। तो ये कंडीशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक में क्या है, एक्सट्रिंसिक में जैसे एन टाइप में है तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इस तरह का। पर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो ये रेशो है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ होल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, ये केस हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड है जर्मेनियम के लिए, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो जर्मेनियम का टेम्परेचर पे जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसलिए सिलिकॉन को एक इस वजह से भी प्रीफर करते हैं, है ना, ओवर जर्मेनियम। ठीक है, तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अब जो उसमें कैरियर हैं, चार्ज कैरियर हैं, अब वो इक्वल हो गए जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक है, तो जो बिहेवियर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं हम, जिस टेम्परेचर पे ये होता है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एब्सोल्यूट जीरो पे आते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे जो सेमीकंडक्टर है, चाहे आपका इंट्रिंसिक हो चाहे आपका एक्सट्रिंसिक हो, वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, चाहे आप उसमें डोपिंग कितनी करा लें। तो जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया बैंड गैप में, तो उसमें जैसे देख रहे थे कि जीरो है ना केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो आपका चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज कैरियर है ना कंडक्शन बैंड में नहीं होता, या होल्स में कोई मतलब वैलेंस बैंड में कोई होल्स नहीं होता, और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही है। अब इसको आगे फिर हम और दूसरा आगे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। ठीक, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ऑलराइट, आपका ही है, लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।